Hey everybody, students of class 6, how are you all? It's been long time we did some GK, so let us do some pages of GK today. So let us open, we have done earlier 1 or 2 pages. Today let's open this chapter number 4, body quiz. I can put today's date 10/9/2020. It's a simple one and let's understand what are the questions related to body, and they are multiple choice questions. If you know, you put a tick. If you don't know, you don't put a tick. Okay. See, the first one. When is World Health Day observed every year in India? So it is not April 5, it is April 7, children, when the World Health Day is observed, and not April 18. Okay. Iodization of salt is a public health measure to prevent. नो बेटा, डायरिया तो जब आपका स्टमक ख़राब हो जाता है, वाटर बॉर्न प्रॉब्लम्स हैं, एनीमिया होता है जब आपका ब्लड बॉडी में कम है, आप एनीमिक हैं, राइट. दिस इज़ अ गोइटर, जो आपके नेक में स्वेलिंग हो जाती है, राइट. इसका टिक यहाँ नहीं लगेगा, इसका टिक यहाँ लगाएंगे हम. तो जो गोइटर होता है, ओके, सो गोइटर बेसिकली रिलेट्स टू नेक में स्वेलिंग जो हो जाता है बहुत सारा, दैट इज़ गोइटर. तो गोइटर के लिए सॉल्ट में आयोडीन होना ज़रूरी है, गोइटर को अवॉइड करने के लिए. सो तभी तो हम देखते हैं ना, टाटा नमक, ये नमक, आयोडाइज सॉल्ट, वो खाना ज़रूरी है. हाउ मैनी बैक्टीरिया ड्वेल मतलब रहते हैं इन जस्ट अ स्क्वायर सेंटीमीटर कितना सा होता है बेटा, ऑफ योर आर्म पिट अप्रॉक्सीमेटली. हमारी आर्म पिट, जो आर्म्स होते हैं, अंदर जो जगह होती है हमारी, वहाँ पे पसीना बहुत आता है, स्वेट बहुत आता है. जहाँ स्वेट होगा वहाँ बैक्टीरिया भी होंगे. 100 मिलियन, 50 मिलियन, 10 मिलियन, राइट. द आंसर इज़ 100 मिलियन. आपकी गलती नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया तो होंगे ही, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी हैव टू कीप द एरिया नीट एंड क्लीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन? बीन्स में तो प्रोटीन होता है बेटा, रेडिश में मिनरल्स विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है. एल्गी जो होता है, एल्गी इज़ अ वाटर प्लांट, और एल्गी के अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन मिलता है. हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रॉक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमन्स? ह्यूमन बींग्स में हार्ट कितने बार एक मिनट के अंदर बीट करता है? 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, 72 टाइम्स. आंसर इज 72 टाइम्स चिल्ड्रन. 72 टाइम्स से अगर बहुत ज़्यादा करता है तो गड़बड़ है, बहुत कम करता है तो भी गड़बड़ है. ओके, एवरेज रेट यही होनी चाहिए. प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड एज अ, हम जो बैलेंस डाइट खाते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें प्रोटीन्स का काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग का. हमारी ग्रोथ होती है, हमारी मसल्स बनती है, और बॉडी बिल्डिंग का काम प्रोटीन करते हैं. यू कैन पुट अ टिक मार्क हियर. हीमोग्लोबिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, है ना. हीमोग्लोबिन किस में होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स? नो, हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में. रेड ब्लड सेल रेड होते ही हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से हैं. सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी. ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ. ब्लड जो है हमारे जो वॉल्स होते हैं हार्ट के, उस पर प्रेशर डालता है, राइट. वो प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो कम भी नहीं होना चाहिए, राइट. वो प्रेशर किस पे पड़ता है? हार्ट पर. ज़्यादा होता है तो भी गड़बड़, कम होता है तो भी ख़राब है. हम देखते हैं ना, लोगों को ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं आजकल. वेन्स का काम दूसरा होता है. वेन्स जो होती हैं वो हार्ट से इम्प्योर ब्लड हार्ट को लेकर जाती हैं, इम्प्योर ब्लड, और आर्टरीज जो है हार्ट में से प्योर ब्लड लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं. सो द आंसर इज़ हार्ट. विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड? हमारी बॉडी की एक मास्टर ग्लैंड है जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करती है, दैट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. सो नेक्स्ट इज़ बाइल. बाइल एक जूस होता है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में. और ये बाइल जो है आगे, ये जूस जो है हमारे पूरे बॉडी के अंदर लिवर में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो वहाँ से कैरी करता है, हमारे प्रोटीन्स और फैट्स और सब चीज़ें बॉडी में लेकर जाता है. नेक्स्ट इज़ द ब्लड ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर इज़. ब्लड ग्रुप 3-4 होते हैं, यू नो दैट. हम लोग ब्लड ले भी सकते हैं, ब्लड दे भी सकते हैं, लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो केवल ब्लड दे सकते हैं, डोनर्स होते हैं, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ओ. एंड लास्ट इज साइमीज ट्विंस.
साइमीज ट्विंस जुड़े हुए रहते हैं आपके इस पिक्चर की तरह, राइट। द आंसर इज कोनजॉइंट, फ्रेटर्नल नहीं होते हैं, नन भी नहीं है आंसर, कोनजॉइंट इज़ द आंसर। ये इस तरह बहुत मुश्किल होता है, इस तरह के बच्चे जब पैदा होते हैं इनको अलग करना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे भी बॉर्न हो जाते हैं, राइट। सो ट्राई टू कंप्लीट दिस पेज नंबर 4 of your GK books and let me know, children. Goodbye till then.